नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्न के टाइप बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो मजदूरी पे आधारित प्रश्न अभी इससे पहले में सीखे थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे आपके उस पे सीखे थे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, उनको कुछ जो है मतलब कि उस कार्य करने के लिए रुपए दिए जाते हैं। तो जो रुपए उनको दिए जाते हैं वो उनको किस अनुपात में मिलेंगे, किसका कितना हिस्सा होगा। तो इसके समझने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए। जैसे कि क्वेश्चन से आप जब अप्रोच करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे और हम उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं दो आदमी एक काम को 960 रुपये में करते हैं, ठीक है। तो कुल रुपये जो हैं वो है आपके 960 रुपये। इतने रुपए में काम करने के लिए तैयार होते हैं। वे क्रमशः ये 16 दिन लेता है, यानी कि ये जो टाइम लेता है वो कितने दिन लेता है, आपका 16 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम ले रहा है वो ले रहा है 16 दिन का समय, क्लियर हुआ। ये 16 दिन का समय ले रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं जो बी जो समय ले रहा है वो आपका समय ले रहा है 24 दिन का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी 24 दिन का समय ले रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये बता रहे हैं कि अगर कोई एक तीसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं और उसे 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ध्यान समझना, तीनों मिलेंगे तो 8 दिन में पूरा करेंगे। एक करता है 16 दिनों में, बी केवल अकेला करता है 24 दिनों में। तो सी की पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, सी की जो कार्य क्षमता होगी 1/c इक्वल कुल कितने दिनों में कर लेते हैं 8 दिनों में, माइनस ए कितने दिनों में करता है 16 दिनों में, प्लस 1/24। इसको आप सॉल्व करोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, देखो 1/8। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम इनका हो जाएगा 48 और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2/48। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 1/8। यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 1/8 माइनस 5/48 ये हो गया। तो अभी क्या करना है, 48 आपका एलसीएम होता है, यहाँ 6 टाइम में जाता है, यहाँ पे 1 टाइम में जाता है, ये होता है 1/48। तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई कि सी का जो वर्क है, ये सी की जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, वो है आपकी 1/48। और ये पूरे यानी टोटल डे कितने लेगा 48 डे, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी 1/48 है। तो अभी देखो इसकी क्षमता 1/48, इसकी क्षमता यानी ए की क्षमता 1/16 अगर हम बात करें, और बी की क्षमता 1/24। तो इनका अनुपात यानी कि अगर हम बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये होगा 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/48 ये होगा। तो इनको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी रेशियो होगा। तो इनका रेशियो निकलेगा, चूंकि इनका एलसीएम 48 होगा तो ये होगा 3। क्लियर हुआ। यहाँ पे रेशियो 3:2:1 इनकी कार्य क्षमता ये होगी। तो कुल इनकी कार्य क्षमता ये होगी। तो अभी अगर इन रुपए को बांटना है, 960 रुपये को बांटना है इनके बीच में, तो आप क्या करोगे 960 इंटू, चूँकि किसका पूछा गया सी का पूछा गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/, इन सभी को ऐड कर दोगे, सबका रेशियो 3 + 2 + 1, इन सबको आप ऐड कर दोगे। तो ये होगा आपका 960/6। इसको डिवाइड करोगे 6 बन जा 6, यहाँ पे आपका 3 रहता 36 हो जाता है, यानी कि ये। तो कितने रुपए यहाँ पे जो सी को मिलने वाले हैं, सी को 160 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सी को कितने मिलेंगे 160 रुपये मिलेंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर हुआ। मतलब जितना रेशियो इनकी कार्य क्षमता का होता है, यानी कि जो कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा, ठीक है, उसके अनुसार इनके रुपयों को बांटा जाता है। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको कम रुपए मिलते हैं।
क्लियर बेटा। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है 37। तो 37 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर किसी काम को कितने रुपए में करते हैं? काम को करते हैं 5,750 रुपये में। कितने रुपए में करते हैं? 5,750 रुपये में करते हैं। पी क्यू ने मिलकर, ठीक है देखो, पी और क्यू की बात करें तो पी क्यू ने मिलकर कितना भाग काम किया? 19/23 भाग काम किया। क्यू आर ने मिलके बात करें तो क्यू आर ने मिलके जो काम किया है, ठीक है, क्यू आर ने जो काम किया मिलके वो किया 8/23। यहाँ समझना, 8/23 किया। तो देखो पी क्यू ने मिलके यहाँ पे इतना कार्य किया है, क्लियर हुआ। और पूरा कार्य कितना होता है? अगर पूरे कार्य की बात करें तो पूरा कार्य आपका 1 यूनिट होगा। तो अगर हम इस कंडीशन से अगर हम केवल आर का कार्य निकालें, क्या करें? आर का कार्य है, ठीक है, तो आर जो कार्य करेगा वो 1 में से पी क्यू को माइनस कर दो, तो 1 - 19/23। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 23 - 19/23 इक्वल्स टू 4/23, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो आर जो पूरा कार्य करता है वो 4/23 भाग करता है, पी क्यू मिलके 19 भाग काम करते हैं। तो अभी यहाँ से और निकाल लो, Q प्लस आर जो पहले हम यहाँ पे लिख चुके हैं, Q प्लस आर कितना करते हैं? 8/23 भाग काम करते हैं। तो 8/23 भाग काम करते हैं, ठीक है। और आर कितने भाग काम करता है? 4/23। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q प्लस 4/23 इक्वल 8/23। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो Q का जो वर्क होगा वो होगा आपका 8/23 माइनस 4/23, ये हो जाएगा 23, आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे होगा 4/23। तो ध्यान से देखो Q कितने दिनों में कर रहा है? 4 भाग कर रहा है। R कितना भाग कर रहा है? 4 भाग कर रहा है। तो P कितने भाग काम करेगा? तो P जो कार्य करेगा, ठीक है, देखो 4 भाग ये करता है, 4 भाग ये करता है, कुल भाग कितने हैं? 23 भाग कार्य है। तो जो P करेगा वो करेगा आपका, देखो 4 8 भाग करते हैं, आप क्या करोगे? 23 माइनस 8/23 भाग काम करेगा। तो यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो 23 में से, ठीक है, आप 8 कम करोगे, यहाँ से क्या करोगे? 23 में से आप 8 कम करोगे तो ये कितना होगा? 15/23। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखो P करता है 15 भाग, ये 8, तो ये 15 भाग कार्य कर रहा है, ये 8 भाग कार्य कर रहा है, और ये भी ये 4 भाग काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी निकाल चुके थे। 4 भाग और ये भी 4 भाग कर रहा है, तो इनका अनुपात भी इसी में होगा, इन्हीं की रेशियो में होगा, यानी ये जो काम कर रहे हैं इसी के रेशियो में। कह रहे हैं Q रुपयों में Q की मजदूरी होगी, तो Q की मजदूरी कितनी होगी? 4 भाग होगी। तो देखो 5750 इंटू 4 बटे कुल तीनों का रेशियो 15 यानी कि 23, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, ठीक है, यहाँ पे आपके बचते हैं 7 4 11, ठीक है, यानी कि 115, और 23 पंचे 115 ये होते हैं, और यहाँ पे 0 आता है इंटू 4, तो ये होता है आपका 600 रुपीज़। कितना होता है? 600 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो होते हैं आपके वो 600 रुपीज़ होते हैं। मैं एक बार इसको और देख लेता हूँ, ठीक है, कि कितना हो रहा है आपका। ये 15 भाग काम करेगा, ठीक है, ये 4 भाग काम करेगा। तो हमें किसका पूछा गया है? Q का पूछा गया है, ठीक है, तो हमने Q को यहाँ पे रख दिया।
23, 23 दूनी 46। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा। 23 दूनी 46 होते हैं, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसके साथ साथ में यहाँ पे 15 होते हैं, तो यहाँ पे ये इन 25 और 0 250 कितना हो गया 250 हुआ यहाँ पे, और इंटू 4 चूँकि ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 1000 रुपीज़। कितना आएगा 1000 रुपीज़ यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, और इसको आप करेक्ट कर सकते थे कि कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। अभी हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहता है, आप एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो रहता है वो आपका रहता है 38, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो हमारा रहता है 38। यहाँ पे कह रहे हैं एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। क्या समझना, ए को यानी कोई धनराशि है, अगर ए को दी जाए तो वो 30 दिन दे सकते हैं, बी को देनी हो तो हमें 28 दिन तक दे सकते हैं। तद अनुसार वह धनराशि दोनों को मिलाकर कितने दिनों में दी जाती है। देखो ए को तो आप 21 दिन तक दे सकते हो, तो ए की एक दिन की राशि कितनी होगी, एक दिन की राशि होगी 1/21, यानी इतनी भाग तो ले लेगा। बी को आप दे सकते हो यही धनराशि 28 दिन तक, तो बी को एक दिन में जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1/28 इतनी मिलेगी। अब चूंकि दोनों को ए प्लस बी दोनों को एक दिन में कितनी मिलेगी, तो ए प्लस बी यानी कि 1/21 प्लस 1/28 आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो ए और बी को जो दोनों को राशि मिलने वाली है इनका एलसीएम आप लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गई आपकी। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इनमें आप जो है एलसीएम लोगे। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो ये होता है आपका 84, ये आपका होता है 4 टाइम में, और ये होता है आपका 3 टाइम में, तो ये होता है 7/84। इसको थोड़ा सिंपल करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये हो गया 1/12। तो ए बी को यानी को जो इस पूरी धनराशि का जो एक हिस्सा होगा वो 1/12 होगा। तो ए बी को यानी कि अगर बोलें कि ए प्लस बी को कितने दिनों तक, 12 दिनों तक, यानी 12 डेज तक हम इसको यहाँ पे इनको वितरित कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लैंग्वेज बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं तो आपको इस चीज़ पे मैटर नहीं करता है कि आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन जो चूज़ करना होता है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिएगा, उस चीज़ को लेकर। तो ये क्वेश्चन आपका होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो आपका 12 दिन आ जाता है। इस तरह से आप इसको आपके आंसर कर पाओगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है 39 कहते हैं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में, यानी कि ए जो कार्य करता है वो 12 दिनों में, बी जो कार्य करता है वो 15 दिनों में कर पाता है। यहाँ समझ लेना, ये कार्य कर पाते हैं सी की सहायता से, यानी सी कोई है जिसकी सहायता लेते हैं वे, और 5 दिनों में कार्य कर लेते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं, ठीक है। तो इसको देखो बहुत जल्दी फास्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। ए 12 दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता कितनी होगी अगर हम बात करें तो 1/12। बी की कार्य क्षमता अगर हम बात करते हैं तो बी की कार्य क्षमता होगी आपकी 1/15। अब देखो कुल कितने दिनों में कार्य करते हैं, 5 दिनों में, यानी एक दिन का कार्य जो होगा वो 1/5 होगा, ठीक है, 1/5 होगा। तो एक सी की अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे में से यानी 1/5 में से हम क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे। ये देखो, तो सी को जब निकालोगे तो 1/c यानी सी की कार्य क्षमता 1/5 माइनस, इनको आप प्लस यहाँ पे लगेगा, ये प्लस लगेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 12 का लासा होता है 60 आपका, ये 5 बार में डिवाइड करता है, ये 4 बार में डिवाइड करता है, तो ये आपका हो जाता है 1/5 माइनस 9/60, ये हो गया।
आप इसको डिवाइड कर लो, c माइनस सी इक्वस टू 1/c इक्वस टू, इसका एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 माइनस 9/60, ये आएगा आपका 3/60। क्लियर। और 3/60 को थोड़ा सा और सिंपल कर लो तो ये होता है 1/20। यानी जो सी करेगा, सी पूरा कार्य करेगा 20 दिनों में। कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में कार्य करेगा। क्लियर हुआ? ये 20 दिनों में कार्य आपका करेगा। ठीक है। अभी क्या करना है आपको? सी 20 दिनों में करेगा, ठीक है, ए 12 दिनों में करेगा, बी 15 दिनों में करेगा। इनकी क्षमता 1/12, 1/15 और 1/20। तो रुपयों को चूंकि बांटना है तो इनका अनुपात पहले निकालो, यानी 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। तो इनका आप अनुपात निकालेंगे। तो इनका अनुपात निकालने के लिए आपको कोई एक ऐसा नंबर फिर से सेलेक्ट करना होगा जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम 60 होगा। इनके बीच अनुपात जो बनेगा वो अनुपात बनेगा 5:4:3। तो ये अनुपात, इस अनुपात में रुपए बांटे जाएंगे 5:4:3 के अनुपात में। कुल रुपए कितने हैं? 960 रुपए। तो 960 हिस्सा किसका पूछा गया? जिसका हिस्सा पूछा जाएगा आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ए को, ए यानी 5, कुल हिस्से कितने हैं? 5 4 9 और 3 12, 12 8 96 80, यहाँ पे आएगा 8 45 यानी कि 400 रुपीज़। चूँकि यहाँ पे जो रुपए होंगे कितना होगा? 400 रुपीज़ आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह से आप करते हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ और साथ ही साथ में ये शॉर्ट प्लेस होने की वजह से आपको थोड़ा सा लेंदी भी लग रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो आपका क्वेश्चन ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें कह रहे हैं 3 व्यक्ति एक कार्य, ठीक है, कुल रुपए कितने हैं? 1200 इनकी 1200 रुपये पूरा करने के लिए करार करते हैं। पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, यानी एक कोई ए है जो कि 8 दिनों में करता है और इसकी कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो कितनी होगी? 1/8। क्लियर। दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में करता है, यानी कोई बी है जो कि 12 दिनों में करता है, कार्य क्षमता इसकी होगी 1/12। तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में करता है, मान लो कि सी कोई व्यक्ति है 16 दिनों में करता है, इसकी कार्य क्षमता होगी 1/16। क्लियर। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते। देखो, चौथा व्यक्ति कोई डी है लेकिन हम उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प से 3 दिनों में काम कर लेते हैं, 3 दिनों में काम कर लेते हैं। तो जब हमें ये पता पड़ गया कि उसकी हेल्प से ये 3 दिनों में कार्य कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की जो कार्य क्षमता है, यानी ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है, उसको हम क्या करेंगे? उसको जो कुल कार्य क्षमता यानी चारों की मिला के जो एक दिन की कार्य क्षमता उससे माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा यहाँ पे। तो देखो कितना होगा? 1/, यानी कि डी की अगर कार्य क्षमता निकालते हैं तो वो होगी 1/3 माइनस इन सभी डेटा को आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ये तीनों को, तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/60 ये हो गया। तो अब आपको इस तरह को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन अगर नहीं आती है तो फिर आप क्वेश्चंस उतने एफर्ट तरीके से नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे कि 1/3 पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर इनको सभी को ऐड कर लो। तो इन सभी का जो अगर एलसीएम आप देखते हो तो ये होता है आपका 24। यहाँ पे 8 को डिवाइड करो तो 8 3 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24 और 8 3 जा नहीं, अभी भी नहीं होगा, ये एलसीएम थोड़ा सा आपका रॉन्ग हुआ है और उसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। देखो इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो एलसीएम आपका देखो 8
12 और 16, यानी कोई एक ऐसा नंबर जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 64, क्योंकि 64 ही एक नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये होगा 8 टाइम में, ये होगा आपका नहीं, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अरे 48 ही आपका होगा, थोड़ा सा गलत हो रहा था आपका। चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ। तो 48 आपका एलसीएम होता है। यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 4 और यहाँ पे होता है 3। ये इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस ये होगा 13/48। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इनका भी एलसीएम 48 ही होगा। और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 13, यानी कि 3/48। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1/16। तो डी जो है, ठीक है, डी की जो कार्य क्षमता है वो 1/16 कितनी है? डी की कार्य क्षमता 1/16। क्लियर हुआ? तो अभी ये कह रहे हैं कि रुपए कितने हैं? 1200। ठीक है, बांटना है। ठीक है, तो 1200 रुपये को अगर आपको बांटना है तो आप क्या करोगे? ए, बी और सी और डी में जब बांटना है, ए, बी, सी और डी में, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है आपकी 1/8, बी की कार्य क्षमता है आपकी 1/12, सी की कार्य क्षमता 1/16 और डी की कार्य क्षमता 1/16। ये भी है। तो इनका आप रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि इनका एलसीएम 48 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये इनके रेशियो बन रहे होंगे। ये तो अभी 1200 रुपये को बांट लो। ठीक है, किसका हिस्सा पूछा गया है? तदनुसार चौथे व्यक्ति डी की, तो इंटू डी कितना करता है? 3 भाग है, और कुल भाग यहाँ पे कितने हैं आपको देख लो, 6, 4, 10 से 16, इस तरह से। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 4 से पहले डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और ये होगा आपका 400। इसको यहाँ से आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे और 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 300/4 4 × 3, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप सिंपल कर लो, 900/4, इसको कट करो तो 2 यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ में और हम बात करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, 2 और फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये बचेगा आपका 20, तो 5 सा ये। तो जो रुपए मिलेंगे डी को, तो कितने मिलेंगे? 225 रुपये यहाँ पे जो है आपको डी व्यक्ति है उसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे कर पाते हैं। ये आपको अगर आपकी कैलकुलेशंस का पार्ट जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अगर आप रखते हैं तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्टेप्स जो हैं जो आपकी विदाउट पेन पेपर के भी कर सकते थे। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैं बहुत ही बेसिक स्तर से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका ये रहता है।
लास्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं 42 क्वेश्चन है आपका। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कितना रुपए? 720 रुपये में करते हैं। ये आपके टोटल रुपए हो गए। ए अकेले कार्य को 8 दिनों में करता है, बी अकेले कार्य को 12 दिनों में करता है। ध्यान से देख लेना, ये करता है बी, ये करता है आपका ए और बी ये कार्य करते हैं। तो 8 दिनों में करता है, क्षमता कितनी हो गई? 1/8। 12 दिनों में करता है, क्षमता कितनी? 1/12। ठीक है, आगे कह रहे हैं सी की सहायता से 4 दिनों में करते हैं। तो सी की सहायता से 4 दिनों में करते हैं तो 1/c बराबर 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/12। ये देखो 1/8 प्लस 1/12 ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/c इक्वल टू 1/4। इनको सॉल्व करोगे तो इनका लासा हो जाएगा 24, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी 5/24। 1/c बराबर 1/4 माइनस 5/24। इनको जब सॉल्व करोगे तो इनका भी एलसीएम 24 होगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी यहाँ पे आएगा 3/24। इसको थोड़ा सा सिंपल कर दो तो 1/8। तो सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी होगी? 1/8 हो गई। यहाँ पे कितनी होगी? 1/8। यहाँ समझ लो। अभी वो कह रहे हैं सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा यानी कि देखो ए बी सी, ए की कार्य क्षमता 1/8, बी की कार्य क्षमता 1/12 और सी की कार्य क्षमता 1/8। इनका अगर रेशियो निकालो तो एलसीएम लेके आप रेशियो निकाल सकते हो। 24 रेशियो होगा, यानी कि एलसीएम होगा तो 3:2:3 ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। अभी रुपए कितने बांटने हैं? 720। तो 720 किसका हिस्सा? जिसका हिस्सा पूछा जाएगा, जैसे सी का हिस्सा पूछा गया तो उसकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है उसको यहाँ पे रखोगे, इनटू में रखोगे। बाकी इन सभी की कुल कार्य क्षमता कितनी है? यानी कि 3 + 2 + 3, 3 2 5 3 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 720 × 3/8, 8 में 72, 90 × 3, तो आंसर आएगा 270। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 270 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 270 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस की, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। आपको जो पढ़ाया जाता है कि एक डिफरेंट टाइप के बहुत से जो वीडियोस आपने देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि वो क्वेश्चंस आपको बता देते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चंस इस तरह यहाँ वैल्यू रखो आप, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो जरूरी नहीं होता है क्वेश्चन वैसे ही आएगा, क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन पे आपको फैमिलियर बना देते हैं, आपको लगता है बहुत इजी बता रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बाकी में आपको क्वेश्चन वहाँ से डिफरेंट बनते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो। मैंने यहाँ पे जो आपकी एस डी यादव जो आपकी कम्पिटिटिव है, यानी बेसिक कम्पिटिशन्स के लिए जो बुक है आपकी, मैंने उसके क्वेश्चंस लिए। अगर मैं हायर लेवल इनकी अगर बात करता हूँ, एडवांस है या फिर किरण प्रकाशन है, ठीक है, उनके अगर क्वेश्चंस करता हूँ तो और भी हायर लेवल हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको थोड़े से हायर लेवल के करने होंगे। बिगिनिंग के लिए आप ट्रिक भी सीख सकते हो, लेकिन जब तक आपको बेसिक अप्रोच नहीं पता होगी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उस ट्रिक के क्वेश्चन इस आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते क्वेश्चन जो रखा जाएगा आपको उस ट्रिक पे फिट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी रखते हैं। तो आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे इसके जो थर्ड पार्ट होते हैं उस पे बेस्ड, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई महिला पुरुष मिलकर इतने दिनों में कार्य करते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, तो वो कितने दिनों में काम करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको इसकी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि वीडियो लगा कैसा आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।